Assalamu alaikum everyone, this is your Pak English trainer. In this video, I've brought 60 very important and useful phrases of English which we always use when we speak in English. So let's get started. So our first phrase is come what may. Come what may. इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो. हम अक्सर बोलते रहते हैं चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. तो चाहे कुछ भी हो इसकी इंग्लिश है come what may. Our next phrase is for the time being. For the time being. इसका मतलब है फ़िलहाल, इस वक्त. ठीक है, फ़िलहाल इस वक्त. जैसे हम बोलते हैं फ़िलहाल मैं मसरूफ़ हूँ, इस वक्त मैं ये काम नहीं कर सकता. ठीक है, फ़िलहाल इस वक्त, इसकी इंग्लिश है for the time being. नेक्स्ट फ्रेज़ है due to which. Due to which इसका मतलब है जिसकी वजह से. ठीक है, due to which जिसकी वजह से. To some extent कुछ हद तक. To some extent कुछ हद तक. To some extent. Next phrase है to a large extent काफ़ी हद तक. ठीक है, to a large extent काफ़ी हद तक. To a large extent. On purpose. On purpose इसका मतलब है जानबूझकर. ठीक है, on purpose. जैसे मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था. ठीक है, तो हमारा फ्रेज़ जो है वो है जानबूझकर. इसकी इंग्लिश है on purpose. On purpose. All of a sudden. All of a sudden अचानक. All of a sudden अचानक. So far अब तक. So far अब तक. At a glance एक नज़र में. At a glance. At a glance एक नज़र में. सेफ एंड साउंड सही सलामत. ठीक है, ठीक ठाक या सही सलामत. सेफ एंड साउंड वो सही सलामत पहुंच गया. तो सही सलामत की इंग्लिश है सेफ एंड साउंड. फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल शुरू से. फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल शुरू से. फ्रॉम स्क्रैच. राउंड द क्लॉक दिन रात. राउंड द क्लॉक दिन रात. Round the clock. Sooner or later आज नहीं तो कल या कभी न कभी. ठीक है, कभी न कभी या आज नहीं तो कल. Sooner or later. Instead of के बजाय. Instead of के बजाय. Instead of. First of all सबसे पहले. First of all सबसे पहले. Again and again बार बार. Again and again. In the course of के दौरान. के साथ साथ. In the course of. In any case किसी भी सूरत में. In any case. In any case. In no case किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी हालत में नहीं. In no case. In that case उस सूरत में. In that case. In that case. At times कभी कभी. At times. At times. Far and near दूर दूर से. Far and near. Far and near दूर दूर से. Off and on. Off and on कभी कभी. बहुत कम. Off and on. Off and on. On and on इसका मतलब है लगातार, मुसलसल. On and on. ठीक है, on and on. On the verge of के करीब, के नज़दीक. On the verge of. On the verge of. A matter of life and death. इसका मतलब है ज़िंदगी और मौत का सवाल. जैसे अगर हमें बोलना हो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. एट एनी मोमेंट. एट एनी मोमेंट किसी भी पल, किसी भी वक्त. एट एनी मोमेंट जैसे वो किसी भी वक्त आ सकता है, तो किसी भी वक्त या किसी भी पल, इसकी इंग्लिश है एट एनी मोमेंट.
एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट। इन ब्रॉड डे लाइट, इसका मतलब है दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट। ये फ्रेज़ अक्सर न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, इन ब्रॉड डे लाइट, ठीक है। जैसे बैंक को दिन दहाड़े लूट लिया गया, दिन दहाड़े, ठीक है। तो दिन दहाड़े की इंग्लिश है इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। द बैंक वॉज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट, ठीक है, इन ब्रॉड डे लाइट। फेस टू फेस, आमने सामने, फेस टू फेस। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, सब मिलाकर, ठीक है, ऑल इन ऑल या सब कुछ, कुल मिलाकर या सब कुछ या सब मिलाकर, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। अप्स एंड डाउन्स मीन्स उतार चढ़ाव, नशीब व फराज, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, इन्स एंड आउट्स। अगर मैं बोलूँ मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है, यानी मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो इसका ये मतलब है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई नो हिम इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। आपने फ्लो में इसको बोलना है इन्स एंड आउट्स, ठीक है, इन्स एंड आउट्स को अपने फ्लो में बोलना है इन्स एंड आउट्स। डे टू डे, रोज़ाना, रोज़मर्रा का, डे टू डे। फॉर श्योर, फॉर श्योर, इसका मतलब है पक्का। जैसे क्या तुम्हें पक्का मालूम है, डू यू नो फॉर श्योर, डू यू नो फॉर श्योर, क्या तुम्हें पक्का मालूम है या तुम पक्का जानते हो, फॉर श्योर, ठीक है, पक्का, फॉर श्योर। एज इफ, गोया या जैसा कि, एज इफ। ऑन द स्पॉट, मौके पर, उसी जगह, उसी वक्त, ऑन द स्पॉट। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में या साथ ही, ठीक है, एट द सेम टाइम। एज अ रिजल्ट ऑफ, के नतीजे में, एज अ रिजल्ट ऑफ। बिकॉज ऑफ, की वजह से, बिकॉज ऑफ। एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं, एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं। रिगार्डलेस ऑफ, के परवाह किए बिना, के परवाह किए बगैर, रिगार्डलेस ऑफ। आफ्टर ऑल, आखिरकार या आखिर, जैसे आखिर वो मेरा भाई है, आफ्टर ऑल इज़ माई ब्रदर, ठीक है, तो आखिरकार या आखिर, आफ्टर ऑल। अबव ऑल, खास कर या खास करके, अबव ऑल। एट ऑल, इसका मतलब है बिल्कुल या बिल्कुल भी, जैसे मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, या मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक इट एट ऑल, एट ऑल, बिल्कुल भी या बिल्कुल, एट ऑल। टेक इट ईजी, आराम से, टेक इट ईजी, आराम से। एट फर्स्ट, पहले या शुरू में, एट फर्स्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ शुरू में मुझे ये पसंद नहीं था, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक इट। नो लेस देन, इसका मतलब है से कम नहीं, नो लेस देन। ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से, ऑन माई बिहाफ। ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से। इन डिटेल, इन डिटेल, तफसील से, इन डिटेल। एट अ टाइम, एक वक्त में, एट ए टाइम। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ठीक है, एज यूजुअल, एज यूजुअल। ऑल द सेम, बिल्कुल एक जैसा, ऑल द सेम। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, अर्गिज नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एनी मोर, मजीद, इसके बाद, ठीक है, एनी मोर, मजीद या इसके बाद। एंड दैट टू, और वो भी, एंड दैट टू, एंड दैट टू, और वो भी।
ऑन थिन आइस, इसका मतलब है मुश्किल में, ये एक इडियम है, ऑन थिन आइस, मुश्किल में। ब्लैक शीप, इसका मतलब है गद्दार, काली भेड़, वो लोग जो दुश्मनों से मिले होते हैं उनको कहते हैं ब्लैक शीप, ठीक है, दुश्मनों से मिला हुआ गद्दार, इसे काली भेड़ भी कहते हैं, ब्लैक शीप। Thank you guys for watching this video. Now please like and share this video.